आप सभी ने धर्म तो जाना ही होगा। कोई हिंदू धर्म का होगा, कोई मुस्लिम धर्म का होगा, कोई न जाने कौन कौन से धर्म को। पर हकीकत में यह धर्म आया तो आया कहाँ से? ये धर्म को लाने वाले कौन लोग थे जो आज तक लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं आज धर्म के बारे में कि धर्म आया तो आया कहाँ से, ये धर्म लाने वाला था कौन और क्यों इस धर्म को लाया गया इस पृथ्वी पे। आखिर लोगों को क्या जरूरत पड़ा कि लोगों को किसी भगवान की जरूरत पड़े। ये कहानी शुरू होती है 6000 साल पहले। उस समय एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम सुमेरियन सिविलाइजेशन है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो अभी तक लोगों ने पता किया। इसके बारे में पता भी 100-150 साल पहले ही हुआ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं। हम लोगों को मतलब कि 500-600 साल पहले पता हो गया, 1000 साल पहले। इसका पता 100 से 150 साल पहले ही पता चला। उस सिविलाइजेशन में एक देवता थे, यानी कि उनके भगवान थे अन्नाकी। वो आम लोगों के साथ ही रहा करते थे, मतलब उस सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ही रहा करते थे। उस सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा हुआ कि भगवान और आम आदमी दूर होते हैं, तो भगवान ने एक राजा पुजारी ये सब का सिस्टम बनाया जिसमें पुजारी को कहा जाता था एंजल्स, जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड्स थे। मतलब कि वो अनुनाकी के मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे, उसी को पुजारी कहा जाता था उस समय में, मतलब एंजल्स कहा जाता था उस समय में। और वही आप नोटिस कीजिएगा, हर धर्म में यही चीज़ है, यही ट्रेंड है। एक भगवान है जिसकी पूजा की जाती है और जो पूजा करने वाला बोलता है खुद को कि हम भगवान के करीब, हम भगवान की बातें आप तक पहुंचाते हैं, भगवान का संकेत हमें पहले आता है फिर हम आपको देते हैं। पर ये सब कभी होता नहीं है। वो सुमेरियन सिविलाइजेशन में ये चीज़ था, इजिप्ट में भी यही हुआ और हिंदूज़ में भी यही हुआ, मुस्लिम में भी यही हुआ, क्रिश्चियन में भी यही हुआ, जैन्स में भी यही हुआ, हर में यही हुआ। कोई ना कोई आपको पुजारी मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको ट्रेंड मिल जाएगा जिसमें कि कोई वो भगवान का पूजा करता है और अपने आप को बताता है कि हम भगवान के मैसेंजर हैं। हिंदू धर्म में तो आप सभी पंडित को जानते ही होंगे जो कि बोलते हैं भगवान का ज्ञान हम हैं, हम आपको भगवान का ज्ञान देते हैं, हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। फर्क ये नहीं है कि वो ज्ञानी है, फर्क ये है कि आप तक वो साधन कभी पहुंचा ही नहीं। सुमेरियन सिविलाइजेशन में जब भगवान लोगों के साथ नहीं रहते थे तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो राजा बनाया गया वो धीरे धीरे सत्ता का भोग ले लिया, मतलब कि उसे मजा आने लगा सत्ता में। तो भगवान जो थे उनको दूर कर दिया, भगवान और लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते गया और वो व्यक्ति आने वाले समय में अपने ही बेटा को सत्ता में लाता, अपने ही मतलब पीढ़ी को पीढ़ी दर सत्ता में लाता लोगों को। तो उस तरह से वो मतलब जो भगवान है वो अन्नाती थे जो उनको सुख दिया कि राजा तुम हो, पुजारी तुम हो। तो उसी तरह से ये डायनेस्टी बनता गया, जैसे कि राजा का खानदान बन गया और पुजारी का खानदान बन गया कि बस यही लोग करेंगे क्योंकि इन्हीं का खून आ रहा है ऊपर से, तो यही लोग करेंगे। वही ट्रेंड आपको आज इंडिया में भी देखने मिलेगा। इंडिया में कास्ट आज आप जन्म लेते हैं, किस समाज में जन्म लेते हैं उससे डिसाइड होता है, ना कि आपके कर्म से। हालांकि 100 से 200 साल पहले जब लोगों को ये बात पता नहीं था तो आपका जात इस चीज़ पे डिसाइड होता था कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप क्या कर सकते हैं। पर आज के डेट में ये पूरी की पूरी बायोलॉजिकल है, मतलब कि आप किस खून से आते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन जात में। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इस जात का आदमी है, इस जात का आदमी है तो छोट बड़ का वो होता है कि मतलब ये पावरफुल है। ये वो लोग पैसे से ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, पैसे और पावर में वो ज़्यादा आगे हो जाते हैं, जिस कारण से जो पीछे रह जाते हैं वो पीछे ही होते चले जाता है। वैसा उस टाइम में भी देखा गया, जो उस समय में राजा था वो अपने ही अंडर सब कुछ कंट्रोल करने लगा, लोगों को दूर कर दिया, भगवान से दूर कर दिया और भगवान भी दूर होते गए, जिस कारण से एक उस समय के कहावत लिखा गया है इसी पे कि अंतिम राजा का मृत्यु अंतिम पुजारी के साथ होगा तभी इंसान मुक्त होगा। मतलब कि राजा और पुजारी दोनों एक दूसरे को बचाते हैं किंगडम बनाने में, मतलब कि लोगों एक दूसरे को बचाते हैं लोगों से कि लोग समझदार ना हो। पुजारी लोगों को भटकाता है आम लोगों की जिंदगी से, जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं, भगवान पे जाओ हाथ जोड़ो तुमको वो मिल जाएगा। हालांकि ये सच नहीं है। अगर आपका कर्म गंदा है और आप विश्वास करते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम बैठेंगे और भगवान हमको वो चीज़ दे दे, तो ये कभी सच हो ही नहीं सकता, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, क्योंकि आपकी जो कर्म है वही डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल,
आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपका बॉल आप पे बॉल आके लगता है, वो आप वो बच्चे को डांट देते हैं और बॉल लेके घर जाते हैं, बच्चा उदास हो जाता है। अगले दिन जब कंपनी में जाते हैं, आपका मैनेजर वही बच्चा के साथ रहता है और पता चलता है कि उसके पिताजी हैं मैनेजर हैं जो, और आपके साथ वही कर्म भोग है। अगर उसी जगह पे आप बच्चे को आराम से बॉल देते, बोले कि आराम से खेलते, तो शायद आपका वो मैनेजर समझता कि नहीं अच्छा आदमी है, इसको कुछ दिया गया। तो एट द एंड आपका जो चीज मिल रहा है वो आपके कर्म से मिल रहा है, ना कि आप जन्म के कौन समाज में लेते हैं, जन्म कहाँ लेते हैं, किस देश में लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट ये मैटर करता है कि आप कहाँ जन्म लेते हैं, क्योंकि उसी हाव भाव में आपको ढलना होगा। यही कहानी थी धर्म कैसे बना। धर्म बनने का यही कारण था कि लोग अपने आप को कमजोर समझने लगे। लोग धर्म में बांट लिए, धर्म मतलब कि हिंदू धर्म में बांट लिए, मुस्लिम में बांट लिए, सिख में, बुद्ध में, ऐसे बांट लिए। हालांकि सभी धर्म का उद्देश्य यही है कि लोगों को आत्मनिर्भर बने, मतलब कि अपने आप में बने, किसी के सामने हाथ जोड़ना ना पड़े और किसी से कुछ करना ना पड़े। धर्म का सिंपल सा रूल है एक दूसरा का भला करना, मतलब कि सभी का अच्छा हो। और ये चीज आपको विपासना में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, विपासना एक चीज मतलब कि एक कोर्स है जिसमें आपको 10 दिन के लिए अकेले रहना पड़ता है। वो अलग टॉपिक है, आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पूरा पता कर सकते हैं। हमारा बात चल रहा था धर्म का। तो धर्म और सुमेरियन सिविलाइजेशन अचानक विलुप्त हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, बट उन लोग के पास इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज थी जो शायद आज तक हम लोग को वही नॉलेज, मतलब कि जो फिलोसफर हैं बड़े बड़े मतलब पाइथागोरस, ये सब जो 60 नंबर मतलब 60 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है, 24 आवर, ये सब वही लोग का फोर्स था। और भी बहुत सारे उस समय के टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थे। वही टेक्नोलॉजी इजिप्ट में आया, इजिप्ट मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, बट बहुत सारे चीज़ विलुप्त हो गए। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है जो पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस सर ने ढूंढा था, वो सुमेरियन सिविलाइजेशन बहुत उस वक्त में ढूंढ चुके थे। उनके टैबलेट्स पे ये सब लिखा हुआ था, ये सब सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ था। और आज के डेट में जो व्यक्ति भगवान को पूजा करता है, किसी भी भगवान को पूजा करता है, हर भगवान यही सिखाता है कि तुम कितना निर्मल रहो, तुम कितना शांत रहो और लोगों के प्रति दया भाव रखो। यही धर्म का सही उद्देश्य है, ना कि ये है कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि धर्म भगवान होते हैं, तो भगवान होते नहीं हैं, भगवान बिल्कुल नहीं होते। भगवान आपके अंदर ही है, जो बस आपको पहचानना है। और रही बात गौतम बुद्ध की, जो कि उस लेवल तक वो एक भगवान का दर्जा स्थापित किए, अपने आप को भगवान बने। गुरु नानक देव और भी मतलब कि जीसस, ये सब में एक चीज़ कॉमन था, वो सब बहुत शांत थे और बहुत समझदार थे। समझदार इन सेंस कि वो समझते थे चीज़ों को कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण जानते थे। और लोग जब एक इसके पीछे का कारण जानता है तो लोगों को पास बहुत सारी मतलब रास्ते खुल जाते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। और आज के डेट में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, भगवान के नाम में दंगे किए जाते हैं, भगवान के नाम में चंदा लिया जाता है कि सिर्फ अपने पॉकेट में रखा जाए। देश में पढ़ाई में स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा मंदिर खुले हुए हैं और मस्जिद खुले हुए हैं। ये सिर्फ इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग धर्म में उलझे रहें। और लोगों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के पीछे हाथ धर्म और पैसा बहुत है। धर्म बच्चे पॉपुलेशन बढ़ाता है और पैसा पॉपुलेशन कम करता है। पैसा आपको मुझे सोचने में मजबूर करेगा, अगर पैसा नहीं रहेगा तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा। और धर्म आपको ये ज्ञान देगा कि ज़्यादा बच्चे करें। संत ब्रह्मचारी लोग बच्चे नहीं करते हैं और जो मतलब करते हैं वो बच्चे करते हैं। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो देश जितना मतलब धार्मिक रहेगा वो उतना ज़्यादा गरीबी में रहेगा, और जो देश जितना ज़्यादा मतलब धर्म पे विश्वास नहीं करता है वो देश उतना आगे तरक्की करेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग इंसानियत को मानते हैं, ताकि कोई धर्म पे डिपेंड रहते हैं कि ये धर्म है, ये धर्म है तो अच्छा चीज़ है। हम इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक पंडित था, एक दुकान में जाता है मोबाइल के, बोलता है कि मुझे आईफोन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। तो लेता है और बोलता है चलो ठीक है मैं ले दिया, आईफोन है मेरे पास, अच्छा है मैं जा रहा हूँ। तो वो जाने लगता है तो दुकानदार रोकता है, ऐसा क्यों भाई, तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे मेरे को बताओ। तो वो बोलता है कि मैं पंडित हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो बोलता क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे। अब मैं, तुम समझे नहीं, मैं पंडित हूँ कि तुम क्यों नहीं दोगे पैसा। फिर वो मतलब व्यापारी पूछता है तुम क्यों नहीं दोगे पैसा। तो वो बोलता है तुम ये चीज़ तो समझ रहे हो
कि हम तुमसे सामान ले रहे हैं तो तुम पैसा मांग रहे हो मुझसे। जब तुम प्रकृति से जो चीज ले रहे हो तो प्रकृति को दे क्यों नहीं रहे हो? इन सेंस मतलब ये हुआ कि जो आम लोग हैं, प्रकृति ही असली धर्म है। प्रकृति ही आपको दिया है और आपको प्रकृति में मिल जाना है। और यही जिंदगी आपका डिसाइड करता है कि आप कितना पुण्य और पाप करते हो। पुण्य पाप आपका कर्म पे डिपेंड करता है कि पिछले जन्म में आपको क्या मिलता है। ये सब बहुत बड़ा एक साइकिल लूप है जो कि हजारों जन्मों से चला आ रहा है। इसको आप एक जन्म में बस थोड़ा कम कर सकते हो, बट वो थोड़ा कम ही आपका पहला स्टेप रहेगा। और जो आज सत्ता में बैठे लोग जितने भी कर्म कर रहे हैं उनका फल उनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल देखिएगा वो सब चप्पल से मार खाएंगे। आने वाले जन्म में उनकी जिंदगी बहुत झंड रहेगी। तो इस वीडियो में हम यही समझे कि धर्म है क्या। जब ये पूरा वीडियो को समराइज कर देता हूँ, धर्म यही है कि मतलब कि लोगों का भलाई करना सबसे पहला धर्म है। अगर आप मंदिर में जाके दूध चढ़ाते हो शिव जी पे, तो भगवान शंकर सोच रहे होंगे कि किन गधों को मैंने पूजा करने पे बैठा दिया कि मेरे को दूध दे रहे, पर बाहर बैठा हुआ एक जानवर है, भूखे है 10 दिन से, उसको दूध देने में इनको शर्म आ रही है। और हर जगह आपको यही दिखेगा। आज के डेट में धर्म व्यापार है और लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है धर्म और पैसे से। और ये धर्म आया है सुमेरियन सिविलाइजेशन से आया, सारे भगवान का कॉपी करके। मतलब जैसे उसमें था कि भगवान थे, मैसेंजर थे, मतलब कि हम बीच में भगवान की बातें बताते आपको तक, और राजा आपको शासन मतलब कि एकजुट रखता है। ये सब झूठ है, ये कुछ है नहीं। ये मतलब कि ये लोग बनाया है, वही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और यही ट्रेंड फॉलो होगा। एक माइंड में सभी का छप चुका है। तो वीडियो का सार यही था पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको और चीज़ें जाननी कि वो कितनी एडवांस थी, उन्होंने क्या क्या खोज कर रखे थे, और उनकी आइडियोलॉजी कहाँ तक गई है। इनकी आइडियोलॉजी ये धर्म तक नहीं रही। आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब तक वो आइडियोलॉजी गई हुई। चाहे आप सीक्रेट सोसाइटीज का नाम ले ले, चाहे वो आप रिचेस्ट पर्सन का नाम ले ले, चाहे वो आप किसी भी भगवान का नाम ले ले, और चाहे आप किसी भी देश में, सब तक के सुमेरियन सिविलाइजेशन की आइडियोलॉजी गई है। और मनी ये सब का कॉन्सेप्ट भी वहीं से है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं।